कोई बीडी पांडे पीपीएस में बीडी पांडे या फिर हाँ तो भी मेरे से होकर नहीं आना चाहिए। But that rules. हाँ मिस्टर मेयर ये कह रहे हैं कि जो रूल्स हैं जिस रूल को रेफर किया लर्नेड सिंगल जज ने Yes. तो वो उस रूल में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। Yes. कोई एप्लीकेबल भी नहीं था पेटिशनर से। Yes. वो हम कहीं लिख के नहीं आए, ये गलत इंटरप्रेट, इनका अपील ही गलत है। एक पैराग्राफ दिखा दे कि हम पे एप्लीकेबल है वो रूल, हम तो एनालॉजी नहीं कोर्ट ने तो तो कोर्ट अप्लाई में किया। एप्लीकेबल नहीं, वो किया। कोर्ट हाँ? इसलिए ऑर्डर गलत कह रहे हो। ये ऑर्डर गलत है, रूल आपको गलत थोड़ी गलत है। नहीं कह रहे हाँ। को गलत नहीं सही कह है, रहे हो, वो वो कह रहे हैं ऑर्डर कि गलत है। नहीं, वो ऑर्डर गलत है। कंटेंशन लिखा है, मतलब वो एनालॉजी के लिए कहा है। हमने कहा जब ये जो केवल 2-3 साल काम कर रहे हैं उनके लिए रेगुलराइजेशन रूल्स अच्छा। लेके आए, वो क्वेस्ट हुए, उनको वेटेज दे रहे हैं। हम तो 10-10 साल से काम कर रहे हैं वहाँ, तो हमें क्यों नहीं दे पैरा रहे? सिक्स ये आपने है। लिखा है ना कि Yes. आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है कि गेस्ट टीचर जो पिटिशनर्स हैं उनको क्वालिटी पॉइंट्स नहीं दिए जा रहे वर्किंग। हाँ, यही पूछा है। तो मतलब इस- ये नहीं कहा है कि इसी- रूल इसी- एप्लीकेबल है। तो क्वालिटी पॉइंट्स के लिए कोई आधार होगा ना, यस तो आप उसी रूल को 19 वाले रूल को रेफर कर रहे हो। यस, नहीं हम तो कह रहे हैं जैसे इनको दे रहे हैं। नहीं नहीं, लेकिन भाई कोई प्राविधान होना चाहिए ना। हाँ, वैसे क्वालिटी नहीं। पॉइंट सिलेक्टिंग बॉडी यस, मर्जी से किसी को नहीं देगी, मर्जी से नहीं सही बात। देगी। अगर नहीं कोई तो हमारा नियम- सिलेक्शन बॉडी से कोई- कोई झगड़ा ही नहीं है। किससे? हमारा तो सरकार से, सरकार का ही लिखा है। ये तो पता नहीं क्यों खामखा, ये तो नहीं, खामखा एजेंसी की है, बात नहीं है, हमारा इनको तो तो स्टे इन्होंने कर ना दिया है। वहाँ रूल बता रखे और इनका एफिडेविट जो है वहाँ, वो लीगल एडवाइजर का तो एफिडेविट लगा रखा है इन्होंने। उससे कोई लेकिन ऑर्डर तो इनके खिलाफ हो गया ये ऑर्डर आप हमारा तो बोल पूरा रहे नहीं, स्टेट कर दिया हमारा। इनका कुछ नहीं, स्टेट कहे तो समझ में आता है, क्योंकि स्टेट को चाहिए एम्प्लॉइज। स्टेट आती तब तो समझ में आता है, इनका काम हैं। अरे तो कुछ है ही लेकिन नहीं। इनका तो इनके हाथ पांव बांध दिए कि आप सिलेक्शन नहीं करोगे। नहीं नहीं, करेंगे। इसका सिलेक्शन हो चुका है, रिजल्ट आउट होने के लिए नहीं कहा है, बस सिलेक्शन इन्होंने कर चुके हैं। पर रिजल्ट आउट का भी तो Result प्राइमा out नहीं फेसाई हुआ। केस होना चाहिए इनका। इन्होंने तो स्टे एप्लीकेशन भी नहीं फाइल की इन- पहली तो बार। इनको दूसरी परेशानी बात क्या है? ये तो he should- रिक्रूटमेंट एजेंसी है, अरे रिक्रूटमेंट एजेंसी अरे, नहीं आएगी, स्टेट नहीं आएगी, तो जिनके कौन वहाँ आएगा? वर्कर्स आते कोई हैं तो आएगा। उनको परेशानी नहीं है। ये आपने फॉर्म तो मेरे वहाँ ये आके भरा। ये तो पोस्ट ऑफिस है खाली। फॉर्म तो आगे भरा आपने मेरे यहाँ, सीधे स्टेट में भर देते, वहाँ डायरेक्टर को देते एक फॉर्म कि हमें कर लो। वैसे पांडे मतलब और परसों लगा है केस इनको। अगर लगा है तो वहीं जाके नहीं मरड Yes, इसमें लगा है ना, दिक्कत क्या हो रही है, इस स्टे के बाद क्या हुआ, नहीं, अब 3 वहाँ डेट इसको वहाँ vacation- स्टे वैकेशन भी नहीं लगा 3 रखी। डेट्स वो लग है, गई, इससे vacation मरड application 3 और डेट लग public गई हैं notification वहाँ पर। application। मरड आई डोंट वांट टू क्योंकि डिस्क्लोज कोर्ट ने इसमें। already अब ये date मैटर fix मरड की, वहाँ कभी कोर्ट ने तय नहीं हो already- सकता। कोर्ट इशू ने इज नाउ ये मैटर तो टोटली पांडे। डाइवर्टेड। इसमें ये नहीं हो रहा, वहाँ ये हो रहा है कि आप जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों करते हो, But I'm आप saying 2 Mr. लिस्टें Pandey, क्यों the निकालते court has हो? already fixed a date. नहीं डेट तो And फिक्स है। state was मेरी asked मैटर to एक give सिंपल रिक्वेस्ट थी, instruction. इतना Clear कर दें अगर इनका कोई instruction मेरे एक छोटी इसके सी बाद तो रिक्वेस्ट एक थी। और ऑर्डर हो चुका है। नहीं उसके बाद का ऑर्डर में कुछ नहीं हुआ है, वो ऑर्डर से मैं एग्रीड भी नहीं है दूसरे ऑर्डर से। मतलब मेरी एक रिक्वेस्ट थी सिंपल, अगर इनका कोई 28/11 को केस एक बार- बनता है तो इनका या तो सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन कर दे, इतना तो मॉडिफाई कर दें। 40,000 लोगों का रिजल्ट माइलर रोका हुआ है, लोग इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं एक के बाद एक यहाँ पर। तो आप उनसे इन्फ्लुएंस रहे हैं। नहीं मैं उनसे इन्फ्लुएंस नहीं, मैंने हमने वो किया हुआ है, चाहिए ना, हमने रिजल्ट निकाला है। हमारा रिजल्ट तो मैंने इट इज स्टिग्मा अपॉन अस कि हम हमारा रिजल्ट रोक दिया सीधे सीधे। बट कल को गवर्नमेंट यहाँ आएगी नहीं आएगी वो अलग चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट उसके बाद क्या ऑर्डर हुआ मेलोड में, काइंडली हियर अस आल्सो, हमारी इंटरवेंशन अलाउ Allow हो हो गई गई। है। और इसके ऑर्डर के बाद किस क्वेश्चन के लिए परसों लगा ये देख ले। अब अगर question ये- ही बदल दिया नहीं, पूरा। अगर ये क्वेश्चन इवन ऑन प्राइमा फेसाई ये क्वेश्चन अगर ये बनता भी है तो बिल्कुल वहीं चले जाएंगे मेलोड, वहाँ सेटिस्फाई कर लेंगे। वो तो और पूरा इशू स्टेट- डाइवर्ट हो जा रहा है। स्टेट ने कह दिया हर डेट में। 2009 के जो रेगुलेशंस हैं जो लगते ही नहीं है गवर्नमेंट टीचर्स पे, स्टेट तो वो अनएडेड उन स्टेट तो इनको आंख बंद करके सपोर्ट कर रही है। नहीं, स्टेट को मुझे लगता है कंफ्यूजन है, Confusion है उनको उसमें। खुद ही पता नहीं कौन सा वो rule है। रेगुलेशन इनको कहते हैं कि रेगुलेशन का वेटेज ये मिलेगा। देख ले मतलब मेलोड, इसमें ये लगा वो नहीं कह रहे हो, आप उनकी बात नहीं समझे। मिस्टर मेयर वाज सेइंग कि वो रूल उन्होंने केवल इसलिए रेफर किया कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वो मिलना 2 चाहिए साल मैडम। नौकरी ठीक की है। है, अगर इनका केस बनता है, इफ ही हैज ए केस मैटर ही विल और गेट। मेरे ये तो इनको पता नहीं क्या परेशानी है। और जबकि स्टेट का ये वाला नहीं, ऑर्डर हमको पड़ तो रहा है है, परेशानी, स्टेट मालूम, हमको स्टेट तो ये है। कह रही है इन पे परेशानी तो ये है ना उनका सिलेक्शन हमारा नहीं, सिलेक्शन बात ये नहीं इनके है। लिए सीट रिजर्व कर दे, वी हैव नो प्रॉब्लम नहीं, है। बात ये इसको नहीं है। सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन कर दे। बात ये नहीं है, एम्प्लॉइज लेकिन सभी लोगों का रोकना तो मैडम और ये तो ये- बड़ा ये समझ ही नहीं रहे। मतलब मतलब एम्प्लॉइज ही होने हैं स्टेट गवर्नमेंट। जजमेंट्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट करी इन पे 2009 के लगते हैं, कोई क्लेरिफिकेशन के लिए परसों लगा रखा है, ये स्पेशल अभी लेके आ गए। दिस शुड नॉट बी हेल्ड अप। इसका मतलब है This कि ये election मिले should हुए not be हैं, held इनको up. इतनी जल्दीबाजी है रिजल्ट निकालने की, नहीं, कैसा हो मिले जाए नहीं है, निकल मैलोड, जाए। नहीं, हमको नहीं। सुन ले, इनको ना मिलने हमने- की क्या बात ये है, मैं बताएं, मैं सुन ले, दिखाता हूँ। मैलोड, हमारा मैडम result में काइंडली होगा। कंसीडर इनको दिस जल्दीबाजी जजमेंट। आप जो थोड़ा सा मुझे बहस काम करने दो, करना मेरी है अपील, मेरी स्टेट अपील, गवर्नमेंट का, मेरी अपील। परेशानी हो रही है इनको। आप ये रुक खाली जाइए। पोस्ट ऑफिस है
आपने तो स्टे एप्लीकेशन मांगी, स्टे मांगा ही नहीं, इनको तो बिना मांगे स्टे मिला हुआ है। आज ये स्टे को सपोर्ट कर रहे हैं। इवन ही हमें डिड नॉट state भी फाइल एनी support- एप्लीकेशन फॉर द स्टे मतलब स्टेट इज आल्सो स्टे सपोर्टिंग के लिए। स्टेट भी कर रहा है और ये स्टेट तो गलत फैक्ट का सपोर्ट कर रहा है। ये स्टेट कह रहे अगर हैं गलत स्टेट ही mislead झूठ कर बोल रहा रहा है, कह रहे हैं मतलब पैरा 32 ऑफ दिस ऑर्डर मैन ये दिस state- जजमेंट state से भी लॉर्डशिप बड़े- kindly see it is rather unfortunate that despite several decisions of this court, some of which have been discussed above, there is interference by the courts in the result of examination. This places the examination authorities in an unenviable position where they are under scrutiny. ये हमारे लिए एग्जामिनेशन अथॉरिटी के लिए कहा है and not the candidates. Additionally, a massive and sometimes prolonged examination exercise concludes with an air of uncertainty. While there is no doubt that candidates put in tremendous effort in preparing for an examination, it must not be forgotten that even the examination authorities put in equally great efforts to successfully conduct an examination. The enormity of the task might reveal some lapse at the later stage, but the court must consider the internal checks and balances put in place by the examination authorities before interfering with the efforts put in by the candidates who have successfully participated in the examination and the examination authorities. The present appeals are a classic example of the consequences of such ये तो- interference ये- where there is no finality to the result of कानून the पढ़ने वाला- examination even after a इनके- lapse of Mr. 8. Pandey, पेज 5 मैं- देखें, पेज 5 में पैरा 6 देखें। ये इंट्रीम ऑर्डर है। मेरे इंट्रीम ऑर्डर में क्यों हमने इंट्रीम ऑर्डर में इसलिए अपील की है क्योंकि हमारा रिजल्ट तो इंट्रीम ऑर्डर से इट हैज़ ए ट्रैपिंग ऑफ द फाइनल ऑर्डर मैलेट। इसका तो पूरा रिजल्ट ही रोक दिया, हमारा ख़त्म ही कर दिया एकदम से हमारा कि अब हम कब रिजल्ट निकालेंगे। 3 साल ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मैलेट कि इन मैलेट रिपीटेडली इनको अगर कोई लॉर्डशिप में मोड़ दे रिलीफ if they are entitled for any relief they can be given, but not my lord everybody has been put under my lord the dilemma कि कब मेरा रिजल्ट आएगा, कब मेरा वो होगा, कब हम रिजल्ट निकालेंगे। But stop हमने 2 साल लगाए my lord। making this argument before the single judge. Yes. मैडम सिंगल जज ने तो क्या ये इश्यू हुआ चेंज मैडम, कर दिया ये मैडम। हुआ। वहाँ तो